हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा यूएफा चैंपियंस लीग का मैच जो कि खेला जाएगा एसी मिलान और फायरनूट के बीच में। सो एज यू ऑल कैन सी, मैं घर में नहीं हूँ, बट चैंपियंस लीग मैच है और चैंपियंस लीग मैच का वीडियो मैं रिकॉर्ड ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता है। मेरा फेवरेट टूर्नामेंट है चैंपियंस लीग और ये जो मैच है ना, ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज एसी मिलान अभी ट्रेल कर रही है और आज एसी मिलान अपने होम में खेलने वाली है। कुछ न्यू प्लेयर्स आए हैं एसी मिलान में जो कि ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर लेकर आए हैं इस टीम के लिए। और फायरनूट की बात की जाए तो फायरनूट पहला लेग में अपने होम में विन कर गई थी 1-0 के स्कोर लाइन से। आप लोग अपसेट रिजल्ट कह सकते हो बिकॉज फायरनूट का जो डिफेंस है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप नहीं किया था। ग्रुप स्टेज में टोटल 8 मैचेस में 21 गोल्स कंसीड किया था फायरनूट के डिफेंस ने। बट पिछला 2 चैंपियंस लीग मैचेस से ये टीम क्लीन शीट रखी है। सो ऑब्वियसली इजी मैच तो नहीं होगा, फुटबॉल में कुछ भी इजी नहीं होता है। और ये सब जो नॉकआउट मैचेस है ना, नॉकआउट मैच में ना टीम का जो रिसेंट फॉर्म है ना, वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। 90 मिनट्स तक कौन सी टीम कैसा खेल रही है, ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करता है। स्टिल मैं एसी मिलान को बैक करूंगा विन करने के लिए बिकॉज ओवरऑल एसी मिलान बहुत ही अच्छी टीम है। फायरनूट अपना स्टार स्ट्राइकर को खो चुकी है और इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो स्ट्राइकर एसी मिलान ही ज्वाइन किया है। और ये चीज एसी मिलान के लिए अच्छा बात है और फायरनूट के लिए अच्छा बात नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम हिमेनेस 2-3 प्लेयर्स और है जो कि इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं। हिमेनेस तो आई मीन एसी मिलान में आ चुका है, बट कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आज मिस आउट करेंगे फायरनूट से, जो कि डेफिनेटली एडवांटेज देगा इस मैच में एसी मिलान को। सो एसी मिलान को ये मैच विन करना चाहिए एंड आई थिंक एसी मिलान आज कमबैक करेगी और विन करेगी। और गाइस, इस मैच का जो फाइनल टीम है वो मैं आप लोगों को लाइनअप्स आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पहले कमेंट में। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। सर्च करके ज्वाइन मत करना, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहला कमेंट में मैं जो लिंक दे रहा हूं, आप लोग बस उस लिंक पे क्लिक करना और टेलीग्राम चैनल पे आ जाना फाइनल टीम के लिए। सो हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं प्लेइंग 11। पॉइंट्स टेबल देखने का मतलब नहीं बनता है, ग्रुप स्टेज में जो हुआ सो हुआ। नॉकआउट मैच में ना फॉर्म उतना मैटर नहीं करता है, कौन सी टीम 90 मिनट्स तक कैसा खेल रही है ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करता है। बट क्वालिटी वाइज मुझे एसी मिलान बहुत ज्यादा बेटर लग रही है एज कम्पेयर टू फायरनूट, इसलिए मैं एसी मिलान को बैक करूंगा विन करने के लिए। स्टिल मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूं क्या हुआ था ग्रुप स्टेज में। सो ग्रुप स्टेज में एसी मिलान 13th पोजीशन में फिनिश करी थी, 8 मैचेस 5 विन 3 लॉसेस। इन्होंने 8 मैचेस में टोटल 14 गोल स्कोर किया और 11 गोल्स कंसीड किया। फायरनूट की बात की जाए तो फायरनूट ग्रुप स्टेज में 19th पोजीशन पे फिनिश करी और 8 मैचेस में इन्होंने 4 मैचेस वन किया, 1 ड्रॉ एंड 3 लॉसेस। इन्होंने 18 गोल स्कोर किया, बट ये टीम 21 गोल्स कंसीड कर दी। सो डिफेंसिवली ये टीम बहुत ही गंदा खेली थी ग्रुप स्टेज में। बट अगेन इनका जो रिसेंट डिफेंसिव परफॉर्मेंस है वो अच्छा है इन ऑल कंपटीशन। पिछला 3 मैचेस में ये टीम क्लीन शीट रखी है और पिछला 2 चैंपियंस लीग मैचेस में भी ये टीम क्लीन शीट रखी है। बट ये मैच एसी मिलान के घर में खेला जाएगा, एसी मिलान बहुत ज्यादा चढ़कर खेलेगी एंड आई बिलीव एसी मिलान इस मैच में कमबैक करने वाली है। अगर एसी मिलान को विद इन 90 मिनट्स ये फिक्सचर खत्म करना है तो एसी मिलान को आज एटलीस्ट 2 गोल मारना पड़ेगा बिना गोल कंसीड किए। अगर एसी मिलान एक कंसीड करती है तो इन्हें इन रिटर्न 3 मारना पड़ेगा। और अगर 90 मिनट्स तक एग्रीगेट स्कोर लाइन ड्रॉ रहा तो ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा और अगर एक्स्ट्रा टाइम में भी इस मैच का एग्रीगेट स्कोर लाइन ड्रॉ रहा तो ये मैच पेनल्टी शूटआउट पे डिसाइड होगा। सो आई बिलीव इस मैच में हमें गोल्स देखने को मिलने वाला है। आई डोंट थिंक क्लीन शीट होगा। आई थिंक फायरनूट भी सिट बैक नहीं करेगी, फायरनूट भी अटैक करेगी बिकॉज एक गोल का जो लीड होता है ना, वो बहुत ज्यादा डेंजर होता है। सो मिलान का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। यहां से हमें टोटल 7 प्लेयर्स को पिक करना है। मैं क्लीन शीट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही डिफेंडर पिक कर रहा हूं इस टीम से। पहला है थियो हर्नांडेज, दूसरा है पाव्लोविच। यूजुअली इस टाइप के मैचेस में मैं फुल बैक्स को प्रेफर करता हूं, बट काइल वॉकर ऑफेंसिवली कुछ खास प्लेयर नहीं है। एक्सपीरियंस तो बहुत है तो ये बड़े मैचेस में अच्छा कर सकता है, बट इसका रिसेंट फॉर्म को देखते हुए मैं इसे अपनी टीम से मिस आउट कर रहा हूं। और मेरा सेकंड डिफेंडर है पाव्लोविच। पाव्लोविच भी बाय द वे अनड्रॉपेबल है बिकॉज पाव्लोविच का जो डिफेंसिव नंबर है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। पाव्लोविच टैकल करता है, इंटरसेप्शन करता है, अच्छा पासेस कंप्लीट करता है और ये हेडर्स में भी अच्छा है। सो इसलिए मैं पाव्लोविच और हर्नांडेज को पिक कर रहा हूं। पाइवोट में होंगे फोफाना और रिंडर्स। तो फोफाना का रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। जब से कौनसा मैनेजर बना है फोफाना को जल्दी बाहर भी किया गया है कुछ कुछ मैचेस में, तो फोफाना को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। रिंडर्स का फॉर्म बहुत अच्छा है, इस मैच में थोड़ा डीपर रोल में खेलेगा तो क्या पता ये गोल ना कर पाए, बट स्टिल हमें इसे अपनी टीम में पिक
करना है, इस पोजीशन से ये असिस्ट तो कर ही सकता है। सो तिजानी रेंडर्स मस्ट पिक है। जब से कॉन्सा मैनेजर बना है तब से इसका गोल असिस्ट का टैली थोड़ा सा कम हुआ है, बट ओवरऑल ये बहुत टैलेंटेड मिडफील्डर है और इसका सीजन अच्छा जा रहा है, तो इसलिए मैं रेंडर्स को रिकमेंड करूंगा। पुलिसिक मस्ट पिक है। जो फेलिक्स को एसी मिलान के फैंस बहुत ज्यादा रेट कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा फेलिक्स को भी। ऑल्दो पर्सनली मेरे को ये प्लेयर उतना अच्छा नहीं लगता है, बट मेरा चॉइस डजंट मैटर, इस मैच में ये अच्छा कर सकता है। सो ये मस्ट पिक है, मैं फेलिक्स को रिकमेंड करूंगा। लियो भी मस्ट पिक है, ऑल्दो लियो के ऊपर भी मेरे को उतना भरोसा नहीं है, बिकॉज लियो प्रॉपर हिट और मिस टाइप का प्लेयर है, थोड़ा मुल टाइप का प्लेयर है। अगर इसका दिन हुआ तो अकेले ये 3-4 डिफेंडर को काटता है, और अगर इसका दिन नहीं होता है ना, तो ये कोई भी फुलबैक के अगेंस्ट स्टॉप हो जाता है। सो लियाओ थोड़ा हिट और मिस टाइप का पिक है, बट सिंस इस मैच में एसी मिलान को गोल्स चाहिए तो मैं लियाओ को पिक करूंगा। जिमेनेज मस्ट पिक है। ये जनवरी तक खेल रहा था फेयरनोट के लिए, जनवरी ट्रांसफर विंडो में ये एसी मिलान में आया है और 3 मैच खेला है, आई मीन 4 मैच खेला है, 2 गोल स्कोर किया है और 1 असिस्ट प्रोवाइड किया है। सो अभी के लिए पाव्लोविच, हर्नांडेस, रिंडर्स, पुलिसिक, जो फेलिक्स, लियाओ और हेमेनेस, मैं इन 7 प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक कर रहा हूं। टोमोरी भी हेडर्स में अच्छा है। अगर आप लोगों को तीसरा डिफेंडर पिक करना है तो मेरा चॉइस टोमोरी होने वाला है, बिकॉज टोमोरी हेडर्स में बहुत ज्यादा अच्छा है, हेडर गोल करने का पोटेंशियल रखता है टोमोरी। सो अगर आप लोगों को टोमोरी को पिक करना है तो आप लोग आइदर रिंडर्स को ड्रॉप करके टोमोरी को पिक करो या फिर लियाओ को ड्रॉप करके टोमोरी को पिक करो। रिंडर्स को मैं मिस आउट नहीं करूंगा, बिकॉज रिंडर्स का जो ओवरऑल सीजन है वो बहुत अच्छा जा रहा है, और राफेल लियाओ अच्छा प्लेयर है, ऑल्दो हिट और मिस टाइप का प्लेयर है, बट अगर ये चला ना तो ये अकेले 3-4 डिफेंडर को काट देता है। और सिंस इस मैच में एसी मिलान को गोल्स चाहिए तो मैं लियाओ को ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लूंगा इस मैच में। अगर सामने वाली टीम का डिफेंस अच्छा होता तो शायद मैं लियाओ को इस मैच में मिस आउट करता, बट सामने वाली टीम का जो डिफेंस है वो उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं लियाओ को मिस आउट नहीं करूंगा। स्टार्ट्स की बात करें तो सीरिया आ में इनका टॉप स्कोर है रिंडर 7 गोल के साथ, 6 गोल मारा है। पुलिसिक ने 5 गोल मारा है, लियाओ ने 3 गोल मारा है, थियो हर्नांडिस ने 2 गोल मारा है, जिमेनेज ने, चुक्वेजे का भी 2 गोल है, एब्राहम का भी 2 गोल है, पाव्लोविच, गाबिया, फोफाना, सोर्टिल का 1-1 गोल है। असिस्ट की बात की जाए तो पुलिसिक का 6 असिस्ट है, लियाओ का 5 असिस्ट है, फोफाना का 4 असिस्ट है, रिंडर्स, हर्नांडेस, मूसा, अब्राहम का 2 असिस्ट है, पाव्लोविच और सोटिल का 1-1 असिस्ट है। चैंपियंस लीग की बात की जाए तो जिमेनेज ने 5 गोल मारा है इस सीजन चैंपियंस लीग में, बट ये 5 गोल मारा था फायरनूट के लिए। अभी ये रिसेंटली ज्वाइन किया है एसी मिलान, और अभी तक एसी मिलान के लिए ये चैंपियंस लीग में 0 गोल मारा है, बिकॉज अभी तक ये सिर्फ एक ही मैच खेला है। पुलिसिक का 4 गोल है, लियाओ का और रिंडर्स का 3 गोल है, एब्राहम का 2 गोल है, मोराटा और मलिक चाओ का 1-1 गोल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फायरनूट के बारे में। तो फायरनोट का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। यहां से हमें सिर्फ 4 प्लेयर्स को पिक करना है, बट इफ यू थिंक कि फायरनोट अच्छा करेगी तो आप लोग 5-6 वाला कॉम्बिनेशन भी लेकर जा सकते हो इन फेवर ऑफ एसी मिलान। बट मिलान के ओर से बहुत सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, तो इसलिए मैं मैक्सिमम प्लेयर्स कवर कर रहा हूं फ्रॉम एसी मिलान। सो इस टीम से मैं इनका गोलकीपर को रिकमेंड करूंगा। इनका गोलकीपर इस मैच में ज्यादा टेस्ट हो सकता है, एसी मिलान ट्रेल कर रही है। सो राइट फ्रॉम द मिनट 1 एसी मिलान अटैक करने का कोशिश करेगी, तो इनका कीपर ज्यादा टेस्ट हो सकता है। इनका कीपर का नाम है वेलेन र्यूथर, सो मैं वेलेन र्यूथर को अपनी टीम में पिक कर रहा हूं। अब आते हैं डिफेंस में, तो मैं हैंस्को को पिक कर रहा हूं, बिकॉज आई थिंक हैंस्को इस मैच में पेनल्टी दे सकता है। देखो इनका फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर इस दिन जिमेनेज था, जो कि अब एसी मिलान में आ चुका है। सेकंड चॉइस पेनल्टी टेकर टिम्बर था, जो कि इस मैच में नहीं खेलेगा ड्यू टू इंजरी, और टिम्बर इनका क्लब कैप्टन भी है। सो टिम्बर को ये टीम बहुत ज्यादा मिस करेगी। सो आई थिंक उन दोनों के एब्सेंस में मे बी हैंस को पेनल्टी दे, बिकॉज पास्ट में भी हैंस को पेनल्टी ले चुका है। ओके, बट एक और प्लेयर है पेनल्टी देने का कंटेंडर, और वो है एवन यूसेक, और एक और प्लेयर है और उसका नाम है इनका स्ट्राइकर कारांजा। ओके, सो ये दोनों प्लेयर्स ही पेनल्टी ले सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं सेफ चाह रहा हूं और मैं हैंस्को को पिक कर रहा हूं, बट आप लोग चाहो तो रीड को भी अपनी टीम में पिक कर सकते हो इन प्लेस ऑफ हैंस्को, बिकॉज रीड राफेल लियाओ के अगेंस्ट अप रहेगा, और जो भी डिफेंडर लियाओ के अगेंस्ट अप रहता है ना, उसे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है टैकल इंटरसेप्शंस करने का। ओके, सो अभी के लिए मैं सेफ चाह रहा हूं और मैं हैंस्को को पिक कर रहा हूं, बट रीड भी एक ऑप्शन है। अब आते हैं मिडफील्ड में, तो एवन यूसेज इनका अटैकिंग मिडफील्डर है, बट मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं इससे इस मैच में, तो मैं इसे अपनी टीम से मिस आउट कर रहा हूं। मॉर्डर मेरा पॉइंट पिक होने वाला है। ये एक समय में बहुत ही प्रॉमिसिंग मिडफील्डर था, बट एक लॉन्ग टर्म इंजरी हुआ, उसके बाद से ये अपना स्टार्टिंग स्पॉट खो दिया, और अब ये जनवरी में आया है फायरनूट, पहले ये ब्राइटन के लिए खेला करता था। तो मेरा पॉइंट पिक होगा मॉर्डर। बट अगर आप लोगों को सेफ जाना है ना, तो आप लोग मिलाम्बो को पिक कर सकते हो। मिलाम्बो इस सीजन चैंपियंस लीग में 3 गोल मारा है, 1 असिस्ट भी किया है, बट मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूं और मैं मिलाम्बो के प्लेस में मॉर्डर को पिक कर रहा हूं। बट अगर
आप लोगों को सेफ जाना है तो आप लोग मॉर्डर के प्लेस में मिलाम्बो को पिक कर सकते हो। मिलाम्बो अटैकिंग मिनट प्लेयर है, मॉर्डर उतना अटैकिंग मिनट नहीं है, मॉर्डर डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकता है। बाकी इनका राइट विंगर मूसा को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक ठाक खेला है बट मिनट्स उतना अश्योर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं इसे मिस आउट कर रहा हूँ। मैं इनका स्ट्राइकर करांजा को भी मिस आउट कर रहा हूँ। करांजा फॉरवर्ड लिस्टेड है और फॉरवर्ड सेक्शन में ऑलरेडी 3 प्लेयर्स पिक कर चुका हूं, सो इसलिए मैं करांजा को अपनी टीम में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। देन मैं इनका लेफ्ट विंगर आइगोर पाइशाओ को पक्का रिकमेंड करूंगा। आइगर पाइशाओ का फॉर्म अच्छा है और वॉल्कर के अगेंस्ट अप रहेगा, जिसका सीजन अच्छा नहीं गया था प्रीमियर लीग में, इसलिए वो एसी मिलान ज्वाइन कर लिया। सो क्या पता पाइशाओ का मैच अच्छा जाए, तो मैं पाइशाओ को रिकमेंड करूंगा। पाइशाओ ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा और स्किलफुल प्लेयर है और रिवर्स फिक्चर में पाइशाओ ने ही एक गोल स्कोर किया था और असिस्ट किया था इनका लेफ्ट बैक स्मॉल ने। ओके, सो अभी के लिए इस टीम से मैं इनका कीपर वेलेन र्यूथर को पिक कर रहा हूं। देन मैं हैंसको को पिक कर रहा हूं। आप लोग चाहो तो हैंसको के प्लेस में रीड को पिक कर सकते हो। देन मैं मॉर्डर को पिक कर रहा हूं। सेफ जाना है तो आप लोग मिलाम्बो को पिक करना। देन मैं अपनी टीम में पिक कर रहा हूं पाइशाओ को। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैट्स के बारे में। सो इनका टॉप स्कोरर इन द चैंपियंस लीग 3 गोल के साथ मिलाम्बो और मूसा है। तो मूसा डेफिनेटली गोल्स मारा है बट मूसा का मिनट्स अश्योर्ड नहीं है और मूसा ने जो गोल्स मारा है ना वो वीक टीम्स के अगेंस्ट मारा है। फॉर एग्जांपल मूसा ने 2 गोल स्कोर किया था। लेट मी चेक द अपोनेंट। स्पार्टा प्राहा के अगेंस्ट मूसा ने 1 गोल स्कोर किया था। देन मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी मूसा ने 1 गोल स्कोर किया था। ओके, सो बट इसका मिनट्स अश्योर्ड नहीं है, इसलिए मैं मूसा को प्रेफर नहीं कर रहा हूं। सो 3 गोल मारा है मूसा और मिलाम्बो ने, 2 गोल मारा है पाइशाओ और यूएडा ने। हैंसको और ट्रॉनर का 1-1 गोल है। असिस्ट की बात की जाए तो पाइशाओ का 4 असिस्ट है, 2 असिस्ट है स्मॉल का। मिलाम्बो, टिम्बर, ट्रॉनर और नाइनकुप का 1-1 असिस्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डच एरिडीवीसी के बारे में। सो एरिडीवीसी में 7 गोल मारा था हिमेनेस ने, जो कि अब आ चुका है। एसी मिलान 6 गोल मारा है पाइशाओ और टिम्बर ने। टिम्बर तो नहीं खेलेगा। मूसा का 4 गोल है बट अगेन मूसा का मिनट्स उतना अश्योर्ड नहीं है। करांजा यूएडा का 3 गोल है। हुआंग इन बियोम भी बहुत ही अच्छा मिडफील्डर है, 2 गोल मारा है अलोंग साइड हैंसको और मिलाम्बो। हुआंग इन बियोम इस मैच में इंजर्ड है, नहीं खेलेगा। बाकी लोटोम्बा, स्टेंजेस, बेलेन और इवन यूसेज का 1-1 गोल है। असिस्ट की बात की जाए तो पाइशाओ का 7 असिस्ट है इन द डच एरिडीवीसी। 3 असिस्ट है कैल्विन स्टेंजेस का। ब्योनो का भी 3 असिस्ट है। इन बियोम ओस्मान का 2-2 असिस्ट है। हैंसको, लोटोम्बा, जिमेनेस, मूसा, बेलिन, रीड, मिलाम्बो, स्मॉल, करांजा, यूएडा, इन सब प्लेयर्स का 1-1 असिस्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम और प्रिडिक्शन के बारे में। सो आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 एसी मिलान विन। आई थिंक एसी मिलान इस मैच में कमबैक करेगी और विद इन 90 मिनट्स इस मैच को फिनिश करेगी। अगर 2-1 हुआ तो ये मैच 120 मिनट्स तक जाएगा और अगर वहां भी ये मैच का स्कोरलाइन टाई रहा तो ये मैच पेनल्टी शूटआउट पे डिसाइड होगा। ड्यू टू द होम एडवांटेज मैं इस मैच में मिलान को हेवीली फेवरेट्स कर रहा हूं एंड आई थिंक मिलान इस मैच में कमबैक करने वाली है। मैंने गोलकीपिंग सेक्शन में पिक किया है वेलेन र्यूथर को। मैंने डिफेंस में पिक किया है इनका सेंटर बैक हैंसको को। आप लोग चाहो तो रीड को पिक कर सकते हो। देन मैंने पैव्लोविच को पिक किया है और मैंने पिक किया है थियो हर्नांडेस को। मैंने मिडफील्ड में पिक किया है पुलिसिक को, पाइशाओ को और मैंने पिक किया है मॉर्डर को। अगर आप लोगों को सेफ जाना है तो आप लोग मॉर्डर के प्लेस में मिलाम्बो को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। मिलाम्बो कोई खराब ऑप्शन नहीं है। मिलाम्बो 3 गोल स्कोर किया है, 1 असिस्ट भी दिया है इन द यूएफा चैंपियंस लीग, सो वो कोई खराब ऑप्शन नहीं है। आप लोग चाहो तो मिलाम्बो को भी पिक कर सकते हो। जस्ट दैट मैं पंट ले रहा हूं और मैं अपने टीम में प्रेफर कर रहा हूं मॉर्डर को, जो कि ज्यादा डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकता है। देन मैंने पिक किया है रिंडर्स को। मैंने फॉरवर्ड सेक्शन में पिक किया है फेलिक्स को, लियाओ को और मैंने पिक किया है जिमेनेस को। मैंने कैप्टनसी दिया है जिमेनेस को, फॉर्म अच्छा है एंड आई थिंक ये अपना पहला गोल स्कोर करने वाला है चैंपियंस लीग में फॉर एसी मिलान अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब। मैंने वीसी दिया है पुलिसिक को। आई थिंक पुलिसिक बेस्ट ऑप्शन है वीसी का। मैं रिंडर्स को सीवीसी कंसीडर करता बट रिंडर्स थोड़ा सा डीपर रोल में खेलेगा इस मैच में, इसलिए मैं रिंडर्स को सिर्फ एज अ नॉर्मल प्लेयर रखा हूं। लियाओ इनकंसिस्टेंट है। इफ यू थिंक कि लियाओ कुछ नहीं करेगा इस मैच में तो आप लोग लियाओ को ड्रॉप करके मे भी अपनी टीम में वॉल्कर को पिक कर सकते हो। और अगर आप लोग ये मूव कर रहे हो ना तो आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी आएगा मूसा को पिक करने का। ऑल्दो मूसा का मिनट्स उतना अश्योर्ड नहीं है, बिना गोल असिस्ट के पॉइंट्स नहीं देगा, बट अगर आप लोग लियाओ को ड्रॉप कर रहे हो तो आप लोग मॉडरे को ड्रॉप करके मूसा को भी अपनी टीम में पिक कर सकते हो। और मैंने पिक किया है जॉ फेलिक्स को, जो कि ग्रैंड लीग सीबीसी के लिए टॉप चॉइस होने वाला है। सो दिस इज माय टीम। इस टीम को आप लोग
फाइनल मत समझना। फाइनल टीम के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच।